अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स के बारे में। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है और उसका फर्स्ट लेक्चर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स पे कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, और साथ में हम एड्रेस करेंगे कि वाई दिस ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ वाटर। इनको डेरिवेटिव ऑफ वाटर हम क्यों कहते हैं, और फिर हम बात करेंगे अल्कोहल्स के बारे में पर्टिकुलरली एंड देयर क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम लेटर ऑन पोर्शंस पे फिनोल अलग से डिस्कस करेंगे और ईथर अलग से डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर की, तो ये क्लासेस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि क्लोजली रिजेंबल करती है वाटर से, और क्लोजली रिजेंबल करती है वाटर से, इसी वजह से इनको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाटर। वो क्लोजली रिजेंबल कैसे करती है, ये स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड करते हैं। वाटर की स्ट्रक्चर होती है H2O, ठीक है। अब जो अल्कोहल होता है उसको अगर हम बात करें तो उस केस में हमारे पास एक जो H होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं R ग्रुप से, बाकी आपके पास OH। दिस इज वाटर, दिस इज अल्कोहल। उसके बाद आ जाते हैं फिनोल, और ये जो आपके पास R चेन होती है, R इज बेसिकली अल्काइल चेन। जो अल्कोहल के केस में जो R चेन ये आपको नज़र आ रही है, ये अल्काइल चेन होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिनोल की, तो फिनोल के केस में भी इसी तरह से होता है, C6H5 आ जाते हैं, और O और H। इस केस में C6H5 फिनाइल ग्रुप होता है। R जो बेसिकली आपके पास वो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, और उसके ऊपर OH ग्रुप लगा होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं थर्ड वन की, ईथर की, तो ईथर के केस में क्या होता है कि R और इस तरह से इसके साथ लिंक कर रहा होता है। सो बेसिकली ये आपके पास है फिनोल और ये आपके पास है ईथर। तो ये हमने जनरल फार्मूलाज की बात की। तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे ईथर के केस में ये जो दोनों हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल चेन से या R ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। सो बेसिकली जो हम चीज़ स्टडी कर रहे हैं वो ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं कि इनको डेरिवेटिव ऑफ वाटर क्यों कहते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ वाटर इस वजह से कहते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्लोजली रिजेंबल करती है, किससे, वाटर मॉलिक्यूल से रिजेंबल करती है। अब हम इसके बाद हम लेटर ऑन हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ईथर हो गया, इन सारे फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास आते हैं अल्कोहल। अब अल्कोहल की अगर बात करें, हमने बोला है कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। R बेसिकली आपके पास अल्काइल चेन होती है और OH आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब ये जो अल्कोहल्स होते हैं इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अभी हम इनके यूजेस के ऊपर नहीं जाते इनके, क्योंकि इंडस्ट्रियली बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये एक्ट करते हैं एज ए बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये, और उसके अलावा मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, और बहुत सारे इनके यूजेस होते हैं। वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि क्लासीफाई हम किस तरह से कर सकते हैं अल्कोहल्स को। तो अल्कोहल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम जो अल्कोहल्स को वो क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो होती है वो किस बेसिस पे होती है, क्लासिफिकेशन ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। कि आपके पास जो अल्कोहल है उसके अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम अल्कोहल को क्लासीफाई करते हैं। 3 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। पहली जो क्लास होती है उसको हम कहते हैं मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और जो थर्ड होती है हमारे पास वो क्लास होती है पॉली हाइड्रिक अल्कोहल। तो ये 3 क्लासेस होती हैं अल्कोहल की। अब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें सिर्फ 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, ये CH3OH मिथानॉल, इट्स अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम बात करते हैं CH3 CH2OH इथानॉल, ठीक है, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इन केसेस में, इन दोनों केसेस में सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसी क्लास को, अल्कोहल्स की ऐसी क्लास को आप कहते हैं वो होती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी क्लास हमारे पास आ जाती है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इसमें 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे अल्कोहल्स को आप कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं CH2 OH और OH, इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये आपके पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के एक एग्जांपल आ जाते हैं। उस तरह से हमारे पास थर्ड आ जाती है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हम उसको कह सकते हैं वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। जैसे 2 वाले डाइहाइड्रिक, 2 से ज़्यादा, उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी। तो जब 2 से ज़्यादा हो गया ना तो वो एक ही क्लास के अंदर आते हैं, हम उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, मोर देन 2 OH ग्रुप्स। तो जब 2 से ज़्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो हम ऐसे अल्कोहल्स को आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं CH2 CH, CH2 OH OH और OH। ग्लाइसरॉल एक ऐसा अल्कोहल होता है जिसके अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ये एग्जांपल आ जाती है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में। सो तीनों को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि हमने क्लासीफाई किया है अल्कोहल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। तो जिसमें 1 होते हैं उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं, जिसमें 2 होते हैं उसमें डाइहाइड्रिक कहते हैं, जिसमें 3 होते हैं उसमें पॉलीहाइड्रिक है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो पॉलीहाइड्रिक कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बात करके आते हैं कि अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की तो हम फ़ौरन से कह देते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। वो बेसिकली एक क्लास के अंदर लाई कर रहे होते हैं, मोनोहाइड्रिक के अंदर। जैसे मैंने बात की थी वो मोनोहाइड्रिक के अंदर लाई कर। अब हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। मैंने बोले 3 हम इसको क्लासेस में कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अभी हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के फर्दर क्लासेस की। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, इसमें फर्दर 3 क्लासेस होती हैं। एक आपके पास होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल और एक होता है टर्शियरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल एक ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें जो कार्बन OH ग्रुप से अटैच होती है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच होती है। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल लिखें, ये CH3 CH2 OH। अब ये वाली कार्बन डायरेक्टली अटैच है OH से, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो CH OH और ये CH और H, ठीक। ये कार्बन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये प्राइमरी कार्बन। तो जब अल्फा कार्बन भी कहते हैं, इसको हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। जब ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच होती है ना, ऐसे अल्कोहल्स को आप कहते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। या OH जिसमें OH क्या होते हैं वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है, ऐसे को आप कहते हैं, ऐसे अल्कोहल को आप कहते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं। मिथाइल जो होते हैं, मिथाइल अल्कोहल, वो उसमें होते हैं कि जिसमें किसी भी सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच होती है तो उसको आप कहते हैं वो मिथाइल होती है। जैसे इस केस में कि मिथाइल अल्कोहल्स होते हैं H और OH, इसमें फर्दर सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच होती है, ऐसे अल्कोहल को आप मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो प्राइमरी के केस में सिर्फ एक कार्बन से अटैच होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स की। तो सेकेंडरी अल्कोहल में जो कार्बन
जो OH ग्रुप से अटैच होती है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच होती है। जैसे कि ये कार्बन है, ये OH से अटैच है, ये फर्दर लेट्स बस हम कहते हैं ये CH3 और CH3 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और इसके साथ फर्दर आप एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं ताकि इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल्स की टाइप आ जाती है। अब इसका नेम क्या होगा, ये अभी हम नेमिंग डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स की लेटर ऑन। वैसे हम इसको जो नेम देते हैं 1 2 3, ठीक है, यही साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3। तो 2 प्रोपेनॉल, 3 चेन जो होती है ना, 3 कार्बन वाली चेन, उसको हम कहते हैं प्रोपेनॉल। तो इसको हम कहते हैं 2 प्रोपेनॉल। फिर उसके बाद टर्शरी जो होते हैं उस केस में क्या होते हैं, जो कार्बन जो OH से अटैच होते हैं वो फर्दर किसी भी 3 कार्बन से अटैच होते हैं, ठीक है, उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होती। तो ये जैसे ये कार्बन है, ये OH से अटैच है, तो फर्दर अगर ये 3 से अटैच है CH3 CH3 और CH3, तो ऐसे अल्कोहल को आप कहते हैं वो टर्शरी अल्कोहल होते हैं। और इसका नेम जो होता है ना, इसको हम कहते हैं 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसके भी लॉन्ग चेन आप यूँ सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं 2 पे, और 2 पे ही आपके पास क्या होते हैं OH ग्रुप अटैच होते हैं। तो आपने वेरी सिंपली इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर सिर्फ एक से अटैच होती है प्राइमरी, 2 से अटैच होती है कार्बन जो OH से अटैच है तो वो सेकेंडरी, अगर 3 से अटैच तो फिर वो कौन सी हो जाती है, टर्शियरी अल्कोहल्स हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर का। और फिर उसके बाद हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे कि आप अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर, इनकी नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं, फिर इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, और फिर लेटर ऑन लेक्चर्स में हम फिनोल्स और ईथर्स को भी कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।